सीजेपी और अभिजीत दिपके की असलियत अब बाहर आ रही है। अभिजीत दिपके एक बार फिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने अभिजीत दिपके और विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। राघव चड्ढा ने बता दिया है कि किस तरह से मोदी सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। दर्शकों, लोकसभा से पारित एंटी पेपर लीक बिल और छात्र प्रदर्शनों को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। दिपके ने कहा है कि बिना सही नियत और प्रभावी अमल के सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या कभी खत्म नहीं होगी। वहीं छात्रों पर हुए हमले को लेकर अभिजीत दिपके गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया है कि किस तरह से प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर हमला किया और पुलिस वाले पर जोरदार हमले हुए। ऐसे में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं पुलिस वाले के परिवारों ने भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे पुलिस वालों पर हमले किए गए। इन सब के बीच राघव चड्ढा ने बता दिया है कि किस तरह से मोदी सरकार के नए कानून से पेपर लीक करने वालों की रूह कांप जाएगी। इस कानून के पास होने के बाद भी अभिजीत दिपके सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने बता दिया है कि कैसे अब इस बिल के पास हो जाने के बाद पेपर लीक करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये वीडियो। कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। सर, मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हिनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हिनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है। सर, आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस critiquing the government. I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात स्टूडेंट्स की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को ऑनर किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स ने अपनी मांग प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, उस चिंता को, उस दर्द को समझते हुए तमाम एक्शन लिए गए, तमाम स्टेप्स लिए गए, जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स। नंबर 1, पेपर लीक के बाद इमीडिएटली री एग्जाम कराया गया ताकि साल बर्बाद ना हो। जांच सीबीआई को सौंपी, एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने 13 लोग मेन किंगपिन समेत गिरफ्तार किए। मात्र 75 दिन में, आज से 2 दिन पहले जब 75 दिन पूरे हुए जांच के, चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज करा दी गई। जांच को महीनों सालों लटकाया नहीं। 47 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स को शंट आउट किया गया। एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, यहां तक कि मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे ऑनरेबल होम एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो केसेस थे उन्हें विड्रॉ किया गया। बीरीड फैमिलीज जिसके अपने किसी घर के बच्चे को, किसी स्टूडेंट को खो दिया, उसको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। एग्जाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और अगली बार से ये नीट का पेपर ओएमआर शीट से नहीं बल्कि फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से कराया जाएगा ताकि रिमोटेस्ट चांस ऑफ पेपर लीक भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इसी के साथ साथ सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है जो फर्दर रिफॉर्म्स अंडरटेक करेगी कि भारत के पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को कैसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए, और इसमें इंडिया के मोस्ट अक्लेम्ड एक्सपर्ट्स जैसे कि नंदन नीलकनी साहब को समिति में डाला गया है। इसी के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक ऐसा कानून लेकर आज सरकार सदन में आई है जिसके पास होने के बाद कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। पहली चीज, पेपर लीक को एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट नेटवर्क द्वारा किए गए क्राइम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें इनसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो, एग्जाम ऑफिशियल्स हो, सब पर कार्रवाई होगी। सबको दोषी करार देने के बाद, गिल्टी करार देने के बाद 10 साल तक की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया कि अब कभी भी यदि पेपर लीक की संभावना भी उत्पन्न होती है तो यह स्पेशल टास्क फोर्स जांच करेगी और यह इन्वेस्टिगेशन सालों साल नहीं लटकाई जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर से इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जो ये इंश्योर करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो, डे टू डे ट्रायल हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, 3 महीने में पनिशमेंट सुनाई जाएगी। सर, मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हिनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हिनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है। सर, इसी के साथ साथ सर, इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स विल डेमोन्स्ट्रेट जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पेपर लीक और इससे भारत की
इंडियन पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये सब इसलिए हुआ बिकॉज सर देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। सर देयर वॉइसेस मैटर्ड, देयर वॉइसेस वर हर्ड एंड सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन। उनकी आवाज को, स्टूडेंट्स की आवाज को कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक परिवार की भीतर की चिंता की तरह समझकर, जैसे घर के बच्चे घर के बड़े से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, दर्द व्यक्त करते हैं, डिमांड्स रखते हैं, ठीक वैसे ही सरकार ने ये तमाम फीडबैक लेते हुए एक्शन लिया। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें